श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय का 38वां 39वां श्लोक। अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हे अर्जुन, दुर्योधन आदि जितने को तुम स्वजन मानते हो, दुर्योधन के भाई तुम्हारे लिए स्वजन हैं, तो दुर्योधन के लिए भी तो तुम स्वजन हो, पांडव स्वजन हैं। तुम दुर्योधन आदि कौरवों से युद्ध करना नहीं चाहते, पर दुर्योधन आदि जितने कौरव हैं तुमसे पांडवों से युद्ध करना चाहते हैं। तब कृष्ण भगवान की बात सुनकर अर्जुन आगे के 2 श्लोक में बताते हैं। क्या बताते हैं? यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभो पहत चेतसा कुल क्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम कथम न ज्ञेयम अस्माभि पापात अस्मात् निवर्तितुम कुल क्षय कृतम दोषम प्रपश्यदभि जनार्दन। अर्जुन कृष्ण भगवान से कहते हैं, यद्यपि लोभ के कारण जिनका विचार विवेक लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ देश करने से होने वाले पाप को नहीं जानते, तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें। अर्जुन कृष्ण भगवान से कहते हैं, जो दुर्योधन ने हम लोग का धन राज्य लूटने के लिए युद्ध कर रहा है कि हम युद्ध में जीत जाएंगे तो पांडवों का धन राज्य लूट लेंगे, इसको गीता में भी भगवान बताते हैं। लोभ को लेकर जो मनुष्य कर्म करते हैं, लोभ को लेकर जो मनुष्य कर्म करके झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, विश्वासघात करते हैं, बेईमानी करते हैं, किसी का धन लूट लेते हैं, जमीन राज लूट लेते हैं, यह पाप है। ऐसे मनुष्य मरने के बाद 84 लाख योनियों में आत्मा गिरता है। मनुष्य का 4 लाख योनि छोड़ दो, तभी 80 लाख योनियों में गिरता है। पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य तो एक योनि का एक दिन का जन्म है, तभी मनुष्य को छोड़कर 80 लाख योनियां हैं। अरबों खरबों उसी में रह जाएंगे और उससे भी पाप शुद्ध नहीं होंगे, तो ऊपर नरक के बड़े बड़े कुंड है, बैतरणी, असीभत, लाला, बच, कुंभी पाक, रौरव, महार रौरव नरक। इसलिए मनुष्य को लोभ को लेकर कर्म नहीं करना चाहिए। जितना तुम्हारा पहले से है, जितना कर्म करने पर मिलता हो, उतना ही का संतोष करना चाहिए। जितना कर्म कर लिए मिल गया, उससे अधिक बढ़ाने की इच्छा का नाम लोभ है। दूसरे के धन पर, जमीन पर लोभ नहीं करना चाहिए। तो दुर्योधन ने जो लोभ को लेकर जो युद्ध कर रहा था, पांडवों का धन लूटने के लिए, जमीन राज लूटने के लिए,
तो यही अर्जुन कृष्ण भगवान से कहते हैं कि यह लोभ को लेकर दुर्योधन जो युद्ध कर रहा है हम लोग का जमीन राज्य लूटने के लिए, इस युद्ध में कितने स्वजन मारे जाएंगे। अरे पांडव भी तो दुर्योधन का ही स्वजन है, पांडव के भाई सहित जितने हैं स्वजन ही है। तो जितने स्वजन मारे जाएंगे, अगर दुर्योधन को राज मिल भी जाएगा तो दुर्योधन के साथ यह हम लोग का धन राज्य कितने दिनों तक रहेगा। दुर्योधन का शरीर छूटने के बाद ये धन जमीन राज यहीं पर पड़ा रह जाएगा। और दुर्योधन जो लोभ को लेकर किसी का धन राज्य जमीन लूटने के लिए जो कर्म कर रहा है, इसका दुर्योधन विचार नहीं करता कि मरने के बाद हमारा आत्मा का क्या होगा। मरने के बाद जो लोभ को लेकर झूठ बोलते, कपट करके विश्वासघात करके किसी का धन लूटते, किसी का जमीन लूटते, मरने के बाद पशु पक्षी कीट पतंग योनियों में चला जाता है और उससे भी पाप नहीं भरते तो ऊपर नरक के कुंड है। तो यही दुर्योधन, यही अर्जुन दुर्योधन से, यही अर्जुन कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि दुर्योधन यह नहीं सोचता कि यह शरीर छोड़ने के बाद हम कहाँ जाएंगे। जहाँ पर लड़ाई होता है वहाँ पर समय, संपत्ति, धन दौलत, रुपया पैसा और शक्ति का विनाश होता है। तरह तरह की चिंताएं होती हैं, तरह तरह की आपत्तियां आती है। दो मित्रों में मतभेद हो जाता है, मतभेद होने से मनुष्य में बैर भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे द्रुपद द्रोणाचार्य में बचपन की मित्रता थी, द्रुपद और द्रोणाचार्य में बचपन की मित्रता थी। जब द्रुपद राजा बना तब द्रुपद को अभिमान घमंड हो गया था कि हम राजा हो गया, और द्रुपद भिक्षुक है, निर्धन है, गरीब है। तो द्रुपद ने द्रोणाचार्य की मित्रता को ठुकरा दिया। आजकल के लोग, अधिकांश लोग, बहुत लोग करते हैं। जैसे दो लोग मित्र हैं, एक धन दौलत रुपया पैसा किसी पद पर ऊंचा हो गया तो अपनी मित्रता भूल जाता है। उसी तरह जब द्रुपद राजा बना तब द्रुपद को अभिमान घमंड हो गया। द्रुपद से जो द्रोणाचार्य से मित्रता थी ठुकरा दिया। जब द्रुपद ने द्रोणाचार्य की मित्रता को ठुकरा दिया तब द्रुपद और द्रोणाचार्य से बैरभाव हो गया। द्रुपद ने उसी बैरभाव के कारण द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न पैदा हुआ और द्रौपदी पैदा हुई। जो धृष्टद्युम्न ने महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य को मार दिया था। द्रोणाचार्य कौरव और पांडव दोनों के आचार्य थे, गुरु थे। गुरु होकर द्रोणाचार्य ने कौरवों के तरफ से अधर्म पाप पर भी खड़े थे। तो महाभारत के युद्ध में धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को मार दिया था। जय जय श्री राधे राधे।